इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले इस दुनिया में मैजिकल एनिमल्स रहा करते थे और ये दुनिया भी मैजिक यानी जादू से भरी हुई थी। लेकिन उस जादू को सीखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए लोगों ने जादू को छोड़कर टेक्नोलॉजी का यूज शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जादू को भूल गए, लेकिन अभी भी जादू हमारी दुनिया में है। इसके बाद हम मूवी में एक टीनेजर बच्चे को देखते हैं जिसका नाम लेनलाइट फुट था। ये बच्चा एक एल्फ यानी एक जादुई बच्चा था, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होने की वजह से उसे अपनी क्वालिटीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज उस बच्चे का बर्थडे था और वो 16 साल का होने जा रहा था। बच्चा जैसे ही अपने रूम से नीचे आता है तो उसकी मॉम बहुत सारा प्यार करती है और साथ ही उसे बर्थडे विश भी करती है। यहाँ लेन ने अपने फादर का स्वेटर पहना हुआ था, उसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेन कहता है कि हाँ फाइनली ये अब मुझे पूरा आ ही गया। के बाद वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें लेन कहता है कि मुझे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। अब यहाँ एंट्री होती है लेन के भाई बार्ली की। बार्ली बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लड़का है और अपने भाई की पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पर यहाँ लेन जब बार्ली की किसी टॉय को हैंड लगाता है तो उसका भाई उसे आकर पकड़ लेता है। उसे कहता है कि मैंने उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा, मुझे प्लीज छोड़ दो। वो लेन को छोड़कर अपनी मॉम को पकड़ लेता है। उसकी मॉम उसे उल्टाकर जमीन पर गिरा देती है और अब उसकी हार पर उसे घर के गार्बेज को बिन में थ्रो करने की पनिशमेंट मिलती है। यहाँ बाहर बार्ली को पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि एक ह्यूमनॉइड हॉर्स था, यानी वो ऊपर से तो पूरा इंसानों जैसा था, नीचे से उसकी पूरी बॉडी हॉर्स की तरह थी। पुलिस ऑफिसर बार्ली की मॉम से उसकी कोई कंप्लेन करने आया था, पर बार्ली की मॉम भी उसे डांटने लगी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि बार्ली को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम प्लीज पास्ट को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचो। वो उनकी बात को इग्नोर करके लेन के साथ बातों में लग जाता है और उसे कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तुम एक एल्फ एक मैजिकल इंसान हो, बड़े होकर तुम एक बहुत बड़े जादूगर बन सकते हो। लेकिन लेन को उसकी सारी बातें फजूल और टाइम वेस्ट लगती हैं और इसीलिए वो अपना बैग लेकर स्कूल के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब लेन स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर था, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उसकी शर्ट देखकर उसे कहता है कि क्या तुम वर्ल्डन के बेटे हो। इस बात पर लेन कहता है जी वो मेरे डैड थे। फिर वो आदमी उसे बताने लगता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो उसे उसके डैड की बहुत सी और बातें भी बताता है। और ये सब सुनकर लेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। स्कूल जाने पर हम देखते हैं कि लेन अपना डे टास्क प्लान कर रहा था। हाँ वो लास्ट में लिखता है कि वो बिल्कुल अपने डैड जैसा बनना चाहता है, ब्रेव, बहुत अच्छा और सबकी हेल्प करने वाला। उनके लिए हम देखते हैं कि लेन कार ड्राइविंग ट्रेनिंग भी स्टार्ट करता है, लेकिन रोड पे बहुत ज्यादा रश देखकर उसे कार कंट्रोल नहीं होती और वो यहाँ पर दोबारा डर जाता है। इसके बाद वो अपने क्लास फेलोज के पास जाता है, जहाँ वो अपनी क्लास फेलो को अपनी बर्थडे पर इनवाइट करना चाहता था, लेकिन वो बहुत शाय था और इसीलिए वो अपनी बर्थडे पर किसी को भी इनवाइट नहीं करता। अब अपने भाई के साथ घर चला जाता है। घर जाने पर उसकी मॉम उसे एक गिफ्ट देती है जो कि उसके डैड की तरफ से था। उसके डैड की उसके पैदा होने से पहले ही डेथ हो गई थी। वो दोनों भाई वो गिफ्ट लेकर लेन के रूम में आ जाते हैं। जैसे ही उस गिफ्ट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से एक मैजिकल स्टिक और एक लेटर निकलता है। लेटर में जादू के बारे में लिखा हुआ था, साथ ही उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर इस स्टिक पर खास स्टोन लगा दिया जाए तो ये स्टिक किसी भी मरे हुए इंसान को एक दिन के लिए उनके पास ला सकती थी। ये पढ़कर पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अब अपने डैड से मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ उन्हें वो स्टोन चाहिए था जो उन्हें उसी रैप में से मिल गया था जिसमें से वो स्टिक मिली थी। अब वो स्टोन को उस स्टिक के ऊपर रखते हैं और अपने फादर को बुलाने की विश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई मैजिक नहीं होता और उसके फादर भी नहीं आते और वो दोनों भाई बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। उनकी मॉम उन दोनों को चेयर अप करती है और कहती है कि इस बात से हमें पता चलता है कि तुम अपने डैड से कितना प्यार करते हो। और फिर बेली और उसकी मॉम लेन के रूम से चले जाते हैं। लेन अब बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपने फादर के लेटर को पढ़ रहा था। हाँ वो कुछ मैजिकल स्पेल्स यानी मंत्र भी पढ़ता है, जिससे उस स्टिक का मैजिक शुरू हो जाता है और सारे घर की चीजें उड़ने लगती हैं। और इतने में ही यहाँ पर बेली आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतनी ही देर में वो देखते हैं कि उसके डैड यहाँ पर आने लग गए हैं और अभी उसके डैड की आधी ही बॉडी इस दुनिया तक आई होती है। लेन से वो मैजिकल स्टिक हैंडल नहीं होता, वो उसके ऊपर से मैजिकल स्टोन उतर कर गिर जाता है और मैजिक वहीं पर रुक जाता है जहाँ उसकी डैड की अभी आधी ही बॉडी इस दुनिया तक आई थी।
लेन यहाँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उनके पास ये एक ही तरीका था अपने डैड से मिलने का और वो अब अपने डैड से कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन बार्ली फिर उस लेटर को दोबारा पढ़ता है और लेन से कहता है कि तुम दुखी मत हो, हमारे डैड हमारे पास 24 आवर्स के लिए आए हैं, यानी एक पूरे दिन के लिए, और हम कल के सनसेट से पहले एक और मैजिकल स्टोन ढूंढ लेंगे जिससे तुम दोबारा मैजिक करना और हमारे डैड पूरे इस दुनिया में आ जाएंगे और हम दोनों अपने डैड से मिल लेंगे। साथ ही बार्ली उसे ये भी कहता है कि मुझे पता है कि ये स्टोन कहाँ पर मिलेगा। कहता है कि हमें स्टोन को लेने के लिए टैवरन जाना होगा। वो दोनों घर पर एक लेटर छोड़ते हैं और खुद टैवरन के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही उनकी मॉम को ये लेटर मिलता है तो वो काफी परेशान हो जाती हैं और उनके पीछे टैवरन के लिए निकल जाती हैं। टैवरन पहुंचने पर उन्हें एक मैंटिकोर से मिलना था। मैंटिकोर यानी एक मैजिकल क्रिएचर, और वो उस मैंटिकोर से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जो रेस्टोरेंट उस मैंटिकोर का ही था। रही हो यहाँ लेन उसे समझाता है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और किस काम के लिए यहाँ पर आई हो। ये सब सुनकर वो मैंटिकोर एक्साइटेड हो जाती है और अपने ही रेस्टोरेंट को आग लगा देती है। यहाँ इस रेस्टोरेंट में वो मैप पे चल जाता है जो उस मैंटिकोर के पास था। दोनों भाइयों को उस स्टोन तक पहुँचा सकता था, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैंटिकोर उन्हें एक रास्ता बता ही देती है। वो लोग उस जलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की करते हैं, लेकिन उनके डैड की बॉडी पीछे ही रह जाती। अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी सी फुट गिरने ही वाली थी कि पहली मर्तबा यहाँ पर लेन अपना मैजिक यूज करता है। उस फुट को वहीं पर स्टॉप कर देता है जिससे उसकी डैड की बॉडी बच जाती है और वो लोग बाहर निकल आते हैं। अब लेन और बेली के यहाँ से जाते ही उन दोनों की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। रेस्टोरेंट को जला हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और उस मैंटिकोर से पूछती हैं तुमने लेन और बेली को देखा, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने देखा और उन्हें स्टोन का रास्ता भी बता दिया। लेकिन फिर वो कहती है कि वो दोनों अभी भी मुसीबत में हैं क्योंकि मैंने उन्हें उस स्टोन के बारे में तो बता दिया लेकिन उस कर्स के बारे में नहीं बताया जो वहाँ से स्टोन उठाने पर उनको मिलेगा। यानी उस स्टोन को वहाँ से उठाने पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन वहाँ से निकलेगा और अब वो दोनों मुसीबत में थे। लेकिन मैंटिकोर उनकी मॉम को कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन वहाँ वो पुलिसमैन जो इस रेस्टोरेंट के जलने पर वहाँ पर आया था वो उस मैंटिकोर से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर मैंटिकोर उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल आती है। इसके बाद हम लेन और बेली को देखते हैं जिनके लिए अब एक नई प्रॉब्लम आ गई थी। उनकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था और इनके पास अब सिर्फ एक ही फ्यूल कैन थी। यहाँ बेली लेन से कहता है कि तुम मैजिक करो और इस फ्यूल की कैन को बड़ा कर दो, और फिर लेन मैजिक करता है और ऐसा लगता है कि फ्यूल की कैन बड़ी हो गई। इस पर बेली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, उससे मैजिक गलत हो गया था। कैन बड़ी होने के बजाय बेली छोटा हो गया था और इसीलिए उसे लग रहा था कि कैन बहुत बड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही लेन को देखता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि कैन बड़ी नहीं हुई बल्कि अब बेली और छोटा हो गया है। के बाद हम दोबारा लेन की मॉम और इस मैंटिकोर को देखते हैं जहां लेन की मॉम उससे उस कर्स के बारे में पूछ रही थी। मैंटिकोर बताती है कि जैसे ही स्टोन को इस रॉक से उठाएगा तो वहां पर एक ड्रैगन जो स्टोन की हिफाजत कर रहा है तो वो उन पर अटैक कर देगा। वो बताती है जिसे सिर्फ मेरी तलवार से ही मारा जा सकता है। अब लेन की मॉम उससे उसकी सॉर्ड यानी तलवार के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो तो मैंने बेच दी थी, और फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि वो अब हमें कहाँ से मिलेगी। के बाद हम लेन को देखते हैं जो अपने फादर बार्ली और स्कैन को लेकर एक गैस स्टेशन ढूंढ रहा था, और वो जैसे ही उस गैस स्टेशन पर पहुंचता है तो बार्ली की पिक्सिस गैंग से लड़ाई हो जाती है और पिक्सिस गैंग उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि वो लोग बाइक चलाकर उनके पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ, बार्ली भी काफी छोटा हो गया था और इसी वजह से अब कार भी लेन को ड्राइव करनी थी। इन ट्रैफिक को देखकर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, लेकिन बार्ली उसे कॉन्फिडेंस देता है, उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है और लेन इस तरह कार भी ड्राइव करता है और पिक्सिस के ग्रुप से भी बच जाता है। लेकिन अब आगे जाने पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और यहाँ वो दोनों पुलिसमैन से बचने के लिए उस ह्यूमनॉइड पुलिसमैन का गेटअप ले लेते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब वो लोग मैजिक से अपने आप को उस पुलिसमैन का गेटअप तो दे देते हैं, लेकिन उस मैजिक ने तब तक ही वर्क करना था जब तक लोग सच बोलते, और जैसे ही वो कोई झूठ बोलते हैं असली गेटअप में चेंज होने लगते हैं और वो अपना असली रूप आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। के बाद थोड़ी दूर जाने पर लेन बार्ली से कहता है कि हमने बहुत गलत किया। बार्ली उसे समझाता है कि हमने अपने डैड से मिलना है और इस काम के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी डैड की बॉडी भी वहाँ पर आ जाती है और वो डांस कर रही थी और बॉडी उन दोनों को भी डांस के लिए मोटिवेट करती है और अब वो तीनों मिलकर खुशी से डांस कर रहे थे।
और इसके बाद वो लोग अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम दोबारा लेन की मॉम और इस मैंटिकोर को देखते हैं। मैंटिकोर की सॉर्ड लेने के लिए एक शॉप पर थी, लेकिन वो लेडी उस सॉर्ड की बहुत ज्यादा पैसे कहती है। इधर ही लेन की मॉम के पास उस पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो कहता है कि बच्चों का पता चल गया। उन्हें लैन और बेली के बारे में पुलिस ऑफिसर से ही पता चला था, जिन्होंने लैन और बेली को पकड़ा था। अब यहाँ वो मैंटिकोर उस शॉपकीपर को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करती है और वहाँ से वो सॉर्ड लेकर चली जाती है। लैन और बेली चलते चलते एक ऐसी जगह तक पहुँचते हैं जहाँ लैंडस्केप था। उस लैंडस्केप के दूसरी तरफ जाने के लिए एक ब्रिज था जो एक स्विच से ओपन होता था और स्विच भी दूसरी साइड पर ही था। यहाँ बेली लैन से कहता है कि तुम एक मैजिकल ब्रिज बनाओ और इस साइड से दूसरी साइड की तरफ जाओ, फिर उस ब्रिज का स्विच ऑन करो जिससे हम कार को यहाँ से दूसरी तरफ लेके जा सकें। बेली लैन की कमर पर एक रोप बांध देता है। जैसे ही लैन आगे कदम रखता है तो वो नीचे गिर जाता है। बेली उसे पकड़ लेता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर मैजिकल ब्रिज बनता रहता है और वो जैसे ही हाफ लैंडस्केप पार कर लेता है तो उसकी रोप खुल जाती है, जिसे देखकर बेली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो लैन को ये नहीं बताता और उसे कहता रहता है कि तुम पीछे देखे बगैर चलते रहो। और जब लैन बिल्कुल अब लैंडस्केप के दूसरी तरफ पहुंच गया था तो वो मुड़कर पीछे देखता है तो उसके साथ रोप नहीं होता और वो ये देखकर डर जाता है, जिससे मैजिक टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगा था। लेकिन लैंडस्केप के दूसरी तरफ पहुंच जाने की वजह से वो लैंड को पकड़ लेता है और ऊपर आकर वो ब्रिज का स्विच ऑन कर देता है। से अब वो लोग कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में अब उन्हें वही पुलिसमैन मिलता है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और वो पुलिसमैन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ घर चलो, लेकिन वो दोनों ही इस बात से मना कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह बहुत सारी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। और जैसे ही वो लोग आगे आते हैं तो वो देखते हैं कि आगे से रास्ता बंद था और पीछे पुलिस थी। और तब बेली दोबारा लेन को मैजिक करने के लिए कहता है ताकि वो पीछे का रास्ता बंद कर सके, लेकिन लेन वो मैजिक नहीं कर पाता। और अब बेली अपनी कार को हट करके एक रॉक के ऊपर मारता है, जिससे सारी रॉक रास्ते में गिर जाती हैं और इस तरह वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक जमीन पर मिरर मिलता है और साथ ही एक सिंबल भी मिलता है जिस पर रिवर और एक एक्स का निशान था। यहाँ उनके पास टाइम बहुत कम था और उन्होंने जल्दी से ही उस स्टोन के पास पहुँचना था और इसीलिए लैन अपने पास स्नैक्स पर मैजिक करता है और स्नैक्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यहाँ पानी के रास्ते से होते हुए वो एक बहुत अजीब जगह पर आ जाते हैं जहाँ उनके पास एक केमिकल ब्लॉक आता है जो हर चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा था। केमिकल ब्लॉक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था तो वो दूसरी तरफ एक और दरवाजे को देखते हैं, जल्दी से उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब वो देखते हैं कि उस रूम में भी चारों तरफ पानी ही भरता जा रहा था। और फिर बेली को पता चलता है कि इसके फ्लोर पर एक स्विच है जिसको दबाने से ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन वो इतनी देर तक अपना सांस बंद नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो अब अपनी डैड की बॉडी को उस स्विच के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से डोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब लेन कहता है कि मैं बचा हुआ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने डैड के साथ गुजारना चाहता हूं। और इसीलिए वो मैजिकल स्टिक बेली को देता है और खुद अपने डैड को लेकर वहां से चला जाता है। हाँ, बेली को कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर उन्हें वो रॉक मिल जाती है कि ऊपर एक्स बना हुआ था कि यही रॉक को उस स्टोन तक पहुंचा देती है। और वो जाकर उस रॉक के अंदर के पानी में वो स्टोन ढूंढने लगता है, लेकिन फिर उसे वो सिंबल मिलता है जिस तरह का सिंबल उन्हें माउंटेन पर उस मिरर के ऊपर से मिला था। और वो जैसे ही उस सिंबल को रॉक पर लगाता है तो फिनिक्स स्टोन वहां से निकल आता है और साथ ही कर्स भी स्टार्ट हो जाता है, यानी वहां से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है। वो ड्रैगन बेली के हाथ से वो स्टोन लेना चाहता था और इसीलिए वो उन पर अटैक कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और साथ ही वो डायरी निकालता है जिस पर उसने डेली टास्क लिखे थे। तो ये देखकर हैरान हो जाता कि उसने वो टास्क भी कंप्लीट कर लिए थे जो उससे कभी नहीं हो सकते थे, और ये सब सिर्फ उसके भाई की वजह से हुआ था। और रियलाइज करता है कि उसका भाई उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेन को भी ड्रैगन की आवाज आती है और वो अपने भाई की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन की मॉम और वो मैंटिकोर भी वहाँ तक पहुँच जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है तुम लोग अपने डैड से मिलो, इस ड्रैगन को तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर लेन जल्दी से वो स्टोन उस स्टिक के ऊपर लगाता है और अपने फादर की पूरी बॉडी को वापस ला रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकती।
और फिर बेली लैन से कहता है कि तुम डैड से मिल लेना, मैं मॉम की हेल्प करने के लिए मॉम के पास जा रहा हूँ। लेकिन लैन कहता है कि नहीं, मैं मॉम की हेल्प करने के लिए जाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई थे, तुमने मुझे बिल्कुल डैड की तरह सपोर्ट किया, लेकिन तुम्हें डैड की तरह सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए तुम डैड से मिलो और मैं मॉम की हेल्प करने के लिए चला जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि लैन बहुत कॉन्फिडेंस से उस ड्रैगन से लड़ता है, लेकिन इस दौरान उसकी मैजिकल स्टिक गिर जाती है और फिर वो अपने असल मैजिक का यूज करता है जो उसके अंदर था, उससे एक स्टिक बनाता है और फिर वो ड्रैगन को खत्म कर देता है। अब क्योंकि वो स्टोन ड्रैगन था, इसीलिए उस ड्रैगन के सारे स्टोन गिरकर इनके इर्द गिर्द गिर जाते हैं, इसीलिए वो अपने डैड के पास नहीं जा पाता। लेकिन वो अपने भाई को अपने डैड से गले मिलते हुए देखता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बेली आकर उसे वहाँ से निकाल लेता है। यहाँ ग्लेन बेली से पूछता है कि डैड ने क्या कहा, जिस पर बेली कहता है कि हमारे छोटे जादूगर लेन का नाम होगा वेल्डन। फिर बेली अपने भाई को गले लगा लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी अपनी पावर्स का यूज करना सीख गए थे। जिस तरह वो ह्यूमनॉइड हॉर्स अब कार का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपने फीट्स का इस्तेमाल करता है ज्यादा तेज भागने के लिए, और दूसरी तरफ मैंटिकोर इस दुनिया से ड्रैगन्स को दूर रखने का काम कर रही थी। और फिर हम लेन को देखते हैं जो अपनी क्लास में जादू दिखा रहा था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।